आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो क्या बच्चों आप जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है? आखिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए कब फॉर्म निकलते हैं? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाता है सीबीएसई के थ्रू? कितने सब्जेक्ट्स में हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं? सो डोंट वरी, यू आर ऑन द राइट वीडियो. Jai Shri Sham everyone, this is Sakshi Dua, welcomes you to class 12 grooming education. Today I am going to enlighten your knowledge about improvement exam. ठीक है बेटा, तो आइए वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे इसके मीनिंग की. इम्प्रूवमेंट एग्जाम बेसिकली जब आपको लगता है कि आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है और आपको पता लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, इसी वजह से है, मतलब आपको ये लगता है कि चेकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो क्या थी कि मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया था, उसकी वजह से मेरी यहाँ पर एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं. लेट सपोज बेटा, मान लो मिस्टर राम है, ठीक है, इसने अकाउंट्स की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, जिसकी वजह से अकाउंट्स में सिर्फ 40 मार्क्स आए हैं. ठीक है, डेफिनेटली जब मार्क्स बहुत खराब हैं तो एग्रीगेट भी बिगड़ गया, ओवरऑल परसेंटेज भी बिगड़ गई. बाकी सब्जेक्ट्स मिस्टर राम ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे कॉमर्स के, सिर्फ अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मार्क्स बहुत कम आए, दैट इज़ 40 मार्क्स. और अदर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो 90 प्लस ही हैं हर किसी सब्जेक्ट में. तो यानी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आने की वजह से परसेंटेज खराब हो गई होगी मिस्टर राम की, राइट. तो अब मिस्टर राम अपनी ये गलती सुधारना चाहते हैं और उन्हें पता है कि चेकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरे अंदर थी कि मैंने प्रिपरेशन ठीक से नहीं की थी. तो अब मिस्टर राम क्या करेंगे, री एग्ज़ाम दे देंगे. री एग्ज़ाम मतलब दोबारा से एग्ज़ाम देंगे अकाउंट्स का, ठीक है, और अब इस बार अच्छे से प्रिपेयर करके देंगे कि उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं. यही होता है बेटा इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जब आप सीबीएसई को दोबारा एग्जाम देते हो ताकि आप अपने मार्क्स को और इम्प्रूव करा सको एग्जाम देकर, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट एग्जाम. ठीक है, तो अब मिस्टर राम ने नेक्स्ट टाइम एग्जाम दिया तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया, तो अब उनके 90 मार्क्स अकाउंट्स में भी आ गए. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उनकी ओवरऑल एग्रीगेट, ओवरऑल परसेंटेज और अच्छी हो जाएगी, राइट. तो यहाँ पर मिस्टर राम ने जो अपनी गलती की थी, मिस्टेक की थी कि उन्होंने अकाउंट्स को लाइटली लिया था, अब उन्होंने अपनी इस मिस्टेक को सुधार लिया. ठीक है, ये है बेटा पर्पस इम्प्रूवमेंट एग्जाम का. अब बात करते हैं कि मैम इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है वो हम कितने सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं. ठीक है, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन वी अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम. तो बेटा अगर हम बात करें इस साल की, दिस ईयर, मतलब जिस साल अपने बाकी, मतलब जिस साल आपने सारे सब्जेक्ट्स के पेपर सीबीएसई को दिए हैं फर्स्ट टाइम, तो उस साल में ही अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हो तो आप सिर्फ वन सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में ही, अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, मुझे तो एग्रीगेट और अच्छा चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स में देने हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो बेटा नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट होंगे ना, तो उस टाइम पे आपको अपने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने होंगे अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स में अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हो. ठीक है मैम, अगर हम इस साल देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम तो कब फॉर्म्स निकलेंगे और कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा. देखो बेटा, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एक ही है. ठीक है, जिन बच्चों की जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो उसको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, और जो बच्चे बेटा अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कर रहे होते हैं वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम बोल देते हैं. तो वो एग्ज़ाम तो सेम ही है. ठीक है, बस डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए दे रहे हो. तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंपार्टमेंट के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो वही फॉर्म आपको फिल करने हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो. यानी कि आपके फॉर्म्स बेटा ऑलरेडी आउट हैं. जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल वालों को कांटेक्ट करेंगे ये बताने के लिए कि मैं इम्प्रूवमेंट देना चाहता हूँ. इमीडिएटली आप कांटेक्ट कर लो अपने स्कूल वालों से अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो और आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो. तो यहाँ पर बेटा आपको स्कूल वालों को कांटेक्ट करना है, वही फॉर्म आपके लिए फिल करेंगे. और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 15 जून 2023.
ठीक है। एंड सेम फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स, बट प्राइवेट स्टूडेंट्स को ऑनलाइन खुद अप्लाई करना होगा क्योंकि उनका स्कूल नहीं है, स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्राइवेट स्टूडेंट्स का। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म खुद फिल करेंगे वेबसाइट पर सीबीएसई की। अब नेक्स्ट आता है एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो बेटा एग्जाम कंडक्ट होगा 17 जुलाई 2023, ठीक है। तो ये कंफर्म्ड डेट्स हैं, तो आप जल्दी से जाकर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा 17 जुलाई 2023 को। तो ये ध्यान रखिए कि अभी आपके पास 1 मंथ एंड 15 डेज हैं, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटा। तो इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश करिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट बेटा अगस्त में एक्सपेक्टेड है, अगस्त 2023, राउंड ऑफ 15 अगस्त के अराउंड ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रिजल्ट की तो टेंटेटिव डेट है, जैसे ही सीबीएसई कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देगी रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो हम आपको बेटा बता देंगे हमारे चैनल पर। चलिए, तो ये तो था इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या हमारी मार्कशीट पर इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ आएगा। तो बेटा यहाँ पर नो, इम्प्रूवमेंट कोई लिखा हुआ नहीं आएगा आपकी मार्कशीट पर, ठीक है। आपको एक फ्रेश मार्कशीट इशू कर दी जाएगी, फ्रेश मार्कशीट। कोई भी अगर आपकी मार्कशीट देखता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम के मार्क्स लगने के बाद, तो कोई आपको ये नहीं, मतलब किसी को ये हिंट नहीं मिल सकता कि आपने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया है। तो है ना बढ़िया बात। तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन अच्छे से करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम मेरे 60% आए हैं, तो अब क्या मुझे इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं। तो बेटा मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, अगर 60% आए हैं तो अब आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो कोई प्रॉपर कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है, कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन में या किसी कॉलेज के एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रादर गिविंग द इम्प्रूवमेंट एग्जाम यू शुड फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मैं तो ये बोलूँगी, लेकिन जिनके 60% से कम है, ठीक है, परसेंटेज जिनकी 60% से कम है, उनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से ओपिनियन था आप लोगों के लिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ नॉट सब्सक्राइब टिल येट। तो यहाँ पर गाइस इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।